प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2024 का स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे पहला पेपर था प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट थे 3 घंटे का पेपर था, 70 नंबर का। तो कई सारे लोगों को ऑलरेडी मैंने जो है लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। लोगों ने उसे देखा, समझा और अपना एग्ज़ाम में अहम भूमिका उनको निभाया। कई सारे लोग हमारे जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, उससे सेटिस्फाई हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम वैसा ही आया जो भी चीज़ें मैंने नोट्स में शामिल किया है या फिर मैंने वीडियोज़ के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये एग्ज़ाम पेपर आप देख सकते हो। 17 फरवरी 2025 आज का जो पेपर है वो आपका दिया गया है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, एमसीक्यूज जो हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है वो हम बाद में बात करेंगे, जब अगले साल का एग्जाम्स होगा 7 सेमेस्टर का, तब आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। बट अभी फिलहाल मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यू आप लोग जो है मिलान कर लें, क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें से कोई 4 ही बनाने होते हैं, 8 में से 4 बनाने होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आप उसका आंसर सही से मैच कर सके और आपको एक आइडिया लग सके कि आप लोग जो भी एमसीक्यू बनाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपका सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पेटेंट इज ए। तो पेटेंट जो है एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज आपका होता है। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्ट विच डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल्ड एज। जो एक्ट है वो एक्ट कौन सा एक्ट है? तो भाई हम लोग कहाँ पे हैं? भारत में है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा वो भारत का ही आएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा एग्रीमेंट यानी एन एग्रीमेंट वाज इंटर्ड इनटू विद द माइनर, मतलब बहुत ही छोटे चीजों से इंटर करता है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है वो कौन सा एग्रीमेंट कहलाता है? तो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग। कितना दिन तक जो कॉपीराइट का ऑथोरिटी होता है किसी भी ऑथर के पास, कितने सालों तक रहता है? तो लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, या तो जितने साल का ऑथर है उतना साल तक या फिर 60 साल तक। तो द लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, मतलब जितने साल तक उसका एज था वो तो रहेगा ही, प्लस 60 साल और आगे तक आपका होगा। मानकर चलो कि एक व्यक्ति है जो कि 60 साल के एज में मर गया, तो 60 साल और ऐड होगा, यानी 120 सालों तक कॉपीराइट का अधिकार उसके पास रहेगा। तो ऑप्शन दूसरा सही है। अगला है कॉपीराइट लॉ अप्लाइज टू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंटेंड इन। जो कॉपीराइट लॉ है वो अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंटेंड इन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सॉन्ग रिलिक्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशन, सही बात है। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, ये भी सही बात है। ड्रामेटिक एंड लिटरेरी वर्क्स, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ द एबव सही हो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। कौन सा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है एज पर इंडियन पेटेंट राइट्स लॉ जो है, यानी आईपीआर
जो लॉज है इंडिया में उसके हिसाब से। तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स बिल्कुल सही। इंडियन डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑफ मारुति 800 कार, सही बात है। ट्रेडमार्क ऑफ टाटा कंपनी, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अगला है सेक्शन 157 ए डील्स विद नॉट डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब हमने वादा किया और हमारे द्वारा जितने भी वादे किए गए उन सभी को कंसीडर किया गया एक दूसरे के साथ। ईच अदर इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका यहाँ पे एन एग्रीमेंट, है ना। उसको क्या कहा जाता है? एन एग्रीमेंट, मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट है। वो क्या है? आपका एग्रीमेंट है। अगला है आपका यहाँ पे कोर्ट इशूज नोटिस ऑन इन्फ्रिंगमेंट टू, किसके इन्फ्रिंगमेंट पे कोर्ट जो है कोर्ट इशू करता है? नोटिस को, है ना। किसको? नोटिस को इशू करता है। तो वो करता है आपका डिफिडेंट के ऊपर, क्या? डिफिडेंट के ऊपर जो है इशू करता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कंपलसरी लाइसेंस फॉर पेटेंट, पेटेंट के लिए जो कंपलसरी लाइसेंस होता है आर ग्रांटेड एज, कैसे ग्रांट किया जाता है? तो स्टैट्यूटोरी के तौर पे, स्टैट्यूटोरी के तौर पे जो है उसको कंपलसरी लाइसेंस पेटेंट के लिए ग्रांट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने समझाया बताया वो आपको समझ में आया हो। अगले दिन आपका जो भी पेपर का एग्जाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर चुके होंगे। बट अगर आपने अभी तक अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं किया है तो हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे, इंजीनियर प्लस ऐप पे आपके हर सब्जेक्ट का नोट्स एंड लेक्चर बिल्कुल मिल जाएगा। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो और परचेज करके अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि एक ओवरव्यू आइडिया मिल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने जो है बता रखा है। जैसे क्वेश्चन बोला गया है लोक अदालत क्या है और उसका क्या रोल है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने बता रखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या है यानी आईपीएल क्या है, और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ कॉपीराइट एक्ट 1957 का, उसके बारे में बताना है, ये भी बता रखा है। पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में एक्सप्लेन करना है और पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करना है, ये भी बता रखा है। अगर आपने हमारी लेक्चर्स पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, तो आपको ये बना सकते हो। तो दो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, यानी 28 नंबर इधर हो गया, 7 नंबर उधर हो गया। तो 28 7 कितना हो गया? 35, 35 और 7 42, मतलब 42 नंबर के तो आप भाई बना चुके हो। 42 नंबर आप लाने से आप कोई नहीं रोक सकता अगर आप हमारा नोट्स भी पढ़ के गए तो 42 नंबर तो आपका यूं ही आ गया ना, आसानी से आ गया। आपको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 28 नंबर चाहिए। ऐसे तो चाहिए 24-25 नंबर ही, लेकिन 28 नंबर तो आपका आ जा रहा है। तो 28 प्लस उधर ऑब्जेक्टिव आ गया, तो भाई आप पास हो गए। हमारा मेन मकसद क्या है कि आप एग्जाम को पास कर सको। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, बट अगर आप एग्जाम में पास करना चाहते हो तो कुछ गिने चुने टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, वेल स्कोर कर पाओगे। बाकी आपका कोई और डाउट्स रहता है तो आप हमें जरूर बताएं। और इंजीनियर प्लस ऐप पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आपको इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन करिए
और अपनी क्लासेस, अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा अगर आप हमारे नोट्स को एक बार भी कवर अप कर लेते हैं तो। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स का नोट्स, लेक्चर्स देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बन पाया है, कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।